जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण भारत में हिंदुत्व के ऊपर जोर शोर में विषय चलते रहता है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं हिंदुत्व राष्ट्र बनना चाहिए, सही बात है। तो फिर जब चुनाव आता है तो फिर वहाँ पे जात पात क्यों निकलता है? हिंदुत्व राष्ट्र जब बनेगा तो फिर जात का सवाल कहाँ है? फिर ना अल्पसंख्यक ना दलित, सब हिंदू है। फिर आप चुनाव के समय में जात विभाजन कहाँ से होने लगता है? केंद्र सरकार को इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। जो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये जो धंधा आप लोग ने बना लिया है, जनता को आप लोग गुमराह क्यों कर रहे हो? हिंदुत्व राष्ट्र बनाने हैं, बनाइए। तो फिर जात पात कहाँ से बातें आ रही है? फिर क्यों आप दलित का विषय निकालते हो? क्यों यादव का विषय निकालते हो? सब तो एक हिंदू ही है। हिंदुस्तान के अंदर में जब हिंदुत्व राष्ट्र बनाओगे आप, तो फिर यहाँ पे जात पात का मुद्दा क्यों नहीं ख़त्म करते हो? जब चुनाव आता है तो जात पात का मुद्दा लेकर के जात पात के हिसाब से कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। यह हमारा भारत देश है, यह हमारी सरकार का रवैया है। दोस्तों, आज हम लोग ने भी स्कूल गए हैं और जो हमारे सरकार में हैं वो लोग भी स्कूल में गए हैं। आज स्कूल में आपने कहीं पे देखा है जो जाति के हिसाब से ड्रेस बच्चे को पहनते हुए? स्कूल में क्यों नहीं जाति के हिसाब से ड्रेस पहना जाता है? क्योंकि जब स्कूल के अंदर में बच्चे जब एक यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं तो उनको पता रहता है जो हम इस समाज के बच्चे हैं, हम एक हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं। वहाँ पे कोई जात पात का नहीं बंटवारा होता है। लेकिन जब स्कूल के बाहर हम निकलते हैं तो जात पात का विभाजन होना चालू हो जाता है। आप कौन सा जात से हो तो ब्राह्मण से, आप कौन सा जात से हो तो हम डोम हैं, आप कौन सा हो तो हम यादव हैं, आप कौन सा हो तो हम पासवान हैं। ये क्या, ये कौन बना करके रखा है? जो हिंदुत्व के ऊपर बड़े बड़े भाषण जो दे रहे हैं, जो हमारी सरकार है, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए। जो सिर्फ देश के अंदर में हिंदुत्व करने से देश के जनता को पेट नहीं भरने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ गुमराह करने का रास्ता है। हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं जो हिंदुत्व राष्ट्र हमारा नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। हम सब का समर्थन रहेगा। लेकिन जब हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे तो फिर यहाँ पे जाति का बात कहाँ से आ गया? फिर जाति का क्यों सवाल रखते हैं? आज हम जब स्कूल में हमारे माँ बाप जब भेजते हैं बच्चे को तो वहाँ पे जात करके नहीं भेजते हैं, यूनिफॉर्म पे लिख करके नहीं भेजते हैं जो ये ब्राह्मण का बच्चा है, ये दलित का बच्चा है, ये मुस्लिम का बच्चा है, ये यादव का बच्चा है, ये पासवान का बच्चा है, ये कुर्मी का बच्चा है। आज भारत सरकार को और राज्य सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। यदि हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व राष्ट्र बनता है तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। सरकार को हमेशा ये सोचना चाहिए जो हम अपने जनता को रोजगार कहाँ से उपलब्ध करवावें, शिक्षा व्यवस्था हम कैसे सही करें। यहाँ पे तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा भी अब वोट बैंक बन चुका है। जिस तरह से जाति यहाँ पे वोट बैंक बन गया है, आज से नहीं चल रहा है। इसके लिए मित्रों, मैं संपूर्ण भारत के जनता से कहना चाहता हूँ कि किसी के जुमलाबाजी में आप मत पड़िए। सिर्फ आपको गुमराह करने का रास्ता दिया जा रहा है। आपके बारे में ना आने वाला सरकार अच्छा सोचा, सिर्फ जाति का विभाजन करने के लिए यहाँ पे सरकार बैठी हुई है। आज यदि जिस राज्य में इलेक्शन होता है वहाँ पे
आप देखिएगा जाति पाति को लेकर के और शिक्षा को चौपट करने का खाली यहाँ पे काम किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।